स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मालदीव्स रिक्वेस्ट फॉर इंडियन टूरिस्ट मेजरली राइट विथ मेजर गोडवारे। तो मालदीव में तो जो पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी उसमें तो उसको मेजोरिटी मिली ना, मुइजू को। फिर भी अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ टूरिस्ट इंडिया से वगैरह वगैरह जो भी। उसके अलावा उनके घर कैसे चलेंगे? चाइना वाला को बोलो ना आप लोग, इंडिया को क्यों रिक्वेस्ट करते हो? मेरे हिसाब से उनको बोलना चाहिए। चाइना का ही ये क्या है, दुम क्या जो भी बोलो, मुइजू जो है मालदीव के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मुइजू, जो चाइना का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले भाई, पिट्ठू बोले या जो भी बोले, तो वहां बोलो ना, वहां रिलिया करो टूरिज्म। चाइना वाले इतने माइंडेड है ना, उसके कंट्री के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अपना पैसा अपने कंट्री में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आपको पता है मोदी जी गए लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जाके मोदी जी ने 2-4 फोटोएं डाली और लोगों से बोला कि लक्षद्वीप में आपका स्वागत है, आइए, बड़ी सुंदर जगह है, सुंदर बीचेस हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, आइए लक्षद्वीप की सुंदरता का फायदा उठाइए, विजिट करिए लक्षद्वीप। फिर आपको स्टोरी पता है क्या हुआ उसके बाद? मालदीव्स में आग सी लग गई, और मालदीव्स में जो मोहम्मद मुइजू हैं, मोहम्मद मुइजू के पूरा जो प्लेटफॉर्म था चुनाव का दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन पे था। ये सारी स्टोरी पुरानी है, मैं सिर्फ आपको एक पुरानी भूमिका बता रहा हूं जिससे कि आपको पता लग जाए कि अब किसको खुजली हुई है। आज की तारीख में जो नंबर 1 टूरिस्ट्स थे, यानी कि भारतीय, सबसे ज्यादा दोस्तों इंडियंस जाते थे और सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च करते थे मालदीव्स में। जाहिर सी बात है, हमारे बिल्कुल बगल में है। मालदीव्स ने पैसा पकड़ा चीनी मीनी चाव चाव से, और चीनी मीनी चाव चाव से पैसा पकड़ने के बाद बोला कि हमें तो भारत की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड इंडिया। ये क्या बेकार की बात है, चाइना सब कुछ करेगा। इन्होंने चाइना के हाथों अपनी किस्मत बेच दी, आज की तारीख में रो रहे हैं। पहले इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब्जी वब्जी, दुनिया भर की चीजों की जरूरत पड़ी थी, वेजिटेबल्स की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वगैरह, तो इन्होंने गुहार लगाई भारत से कि यार प्लीज भेज दो यार, इधर मर गए, बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने भारत से पैसे भी मांगे। अच्छा, ये वाहिद कौम है मालदीव्स की जो भारत को उल्टा सीधा भी बोलती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलती है, और हम ही से पैसे मांगती है। मुझे लगता है कहीं पाकिस्तानी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के लिए करता है ना, अमेरिका को ही गाली देगा, अमेरिका से ही पैसे मांगेगा। अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से पैसे, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सबसे पाकिस्तान पैसे मांगेगा, और सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकनिज्म अगर दुनिया में है तो पाकिस्तान में। यानी कि पैसे भी उसी से चाहिए, भीख भी उसी से मांगनी है, और गाली भी उसी को देनी है। और मुझे लगता है यही है जो भारत फेस कर रहा है। भारत से ही इनको सब कुछ मांगना है और भारत को ही उल्टा सीधा बोलना है। दोस्तों, ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए। तो दोस्तों, मालदीव्स में टूरिज्म का भट्टा बैठ गया, और भट्टा बैठने के बाद हाथ पैर जोड़े इब्राहिम फैजल ने, जो मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और अब ये कह रहे हैं यार कि प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर टूरिज्म। पहले हमने न्यूज कवर करी थी कि ये लोग चाह रहे थे कि भारत में रोड शो करें। मैं तो मालदीव्स वालों को बोल रहा हूं यार, तुम मत करो ऐसा, लोग भरे पड़े बैठे हैं यहां पे, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी चतुराई के चक्कर में, जो तुम ट्वीट करते रहते हो ना, तुम्हें क्या लगता। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं टू anybody who is in Maldives and who is listening in, and the Indians who have connections in Maldives, I want to tell you something. This boycott of Maldives, it's not something sanctioned by the government, because our government will never say go there, don't go there. It's a democracy, people will go wherever they want to go. But the problem is, if you insult our prime minister, if you insult our country, the government does not need to do anything about it. We are there to take care of it. तो दोस्तों, ये जो बॉयकॉट हुआ है दोस्तों, ये भारत के लोगों ने करा है ना, मोदी जी की तरफ से थोड़ा ना आया कि यार इन्होंने मुझे ऐसा बोला, भारत को बोला कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मत करो रोड शो यहां पे। तुम रोड शो करोगे सड़क के बीच में, वेलकम टू मालदीव्स, लोग पूछेंगे कहां से आए हो, मालदीव से आए हो, फिर कोई कांड हो, क्या फायदा यार। वी हैव अ हिस्ट्री। ये क्या कह रहा है कि हम दोनों के बीच में, यानी कि भारत और मालदीव के बीच में एक इतिहास रहा है। हमारी नई सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ काम करे। फूल बरस रहे हैं भाई साहब के मुंह से, देखो। हमारी नई सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ काम करे। हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो और एक दोस्ताना माहौल बना रहे भारत और मालदीव्स के बीच में।
हमारे लोग और सरकार जो भारत के अराइवल्स हैं, जो भारत से टूरिज्म आएगा, टूरिस्ट आएगा जो भारत का, उसको हम एक बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे, एक वार्म वेलकम देंगे एज टूरिज्म मिनिस्टर। यानी कि ये जो पर्यटन के जो मंत्रालय होता है उसके हेड हैं, ये कह रहे हैं कि एज टूरिज्म मिनिस्टर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज बी पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म, प्लीज बी पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म। और आखिरी लाइन में इसने बिल्कुल पाकिस्तानियों वाला काम कर दिया। क्या काम कर दिया इसने भाई ने? आखिरी इसकी लाइन है कि यार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। पाकिस्तान में तो खैर कोई इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन बेगिंग, बट ये कहते हैं कि यार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, मालदीव्स वाला। अब यार एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई और ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है मुझे कि जब तुम्हें पता था कि तुम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोलोगे, फिर तुम भारत के लिए उल्टा सीधा बोलोगे। तुमने बाद में क्या करा? इंडिया आउट तो तुमने पहले शुरू कर दिया था, फिर तुमने शुरू करा उसके बाद कि इनके फौजी निकालो, इनके फौजी निकालो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बड़ा हीरो बन रहा था मोहम्मद मुइजू, अब ये सब घुटने पे आ गए। मोहम्मद मुइजू ने भी बोला कि हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, फिर ये कह रहा है कि प्लीज। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं मालदीव्स को उनको क्या करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं, अगर ये सिंसियरली चाहते हैं कि मालदीव्स में वापस इंडियन टूरिस्ट आए, सबसे पहले जो मोहम्मद मुइजू है जिसने अपना मुंह फाड़ा था, ठीक है, सबसे पहले इसको माफी मांगनी होगी, भारत से माफी मांगनी होगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी होगी, ठीक है, भारत के लोगों से, यानी भारत से माफी मांगनी होगी, राइट। और ठीक है, आपको वहां पे हमारे फौजी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी और ये काम मोहम्मद मुइजू करेगा। ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो फौजी थे वो कोई इन्वेडिंग फोर्स नहीं थी, आपने हाथ पैर जोड़े इसलिए हमने अपने फौजी भेजे। अगली बार बेटा डूबोगे ना, और तुम्हारे आइलैंड सिंक कर रहे हैं कई सारे आइलैंड्स, अगली बार तुम्हें प्रॉब्लम होगी भारत की ओर। तुम अपना गंदा समूह भारत की ओर मत करना कि ये कर दो वो कर दो हमारे लिए, तुम भारत की ओर मत करना। यहां के लोग भरे बैठे हैं, भारत से मत गुहार तुम लगाना कि साहब अब हम फंस गए हैं, अब पानी यहां पे बढ़ गया है, यहां पे सुनामी आ गया है, यहां पे अर्थक्वेक आ गई है, यहां पे पानी की कमी है, यहां पे दवाइयों की कमी है, यहां पे इसकी कमी है। तुम अपने जो 5 स्टार रिजॉर्ट है उनको बैठ के चाटना। अगर तुम चाहते हो कि पहले जैसी चीज हो जाए, तो जिस बेवकूफ के बच्चे मोहम्मद मुइजू ने अपना मुंह खोला था, उस गधे की औलाद मोहम्मद मुइजू को बोलो कि माफी मांगे, वरना बोलो चाइनीज टूरिस्ट। तुम तो कह रहे थे बड़ा चाइनीज टूरिस्ट आएंगे, कितने आ गए बताना जरा मैं। तुम तो कह रहे थे कि चाइना सब कुछ कर देगा, करे ना चाइना ने तुम्हारे 36 से लेकर 38 टापू घेर लिए, ये कर रहा है चाइना, तुम्हारी जमीन घेर ली। तुम्हारा एक मेन आइलैंड है माले के बिल्कुल बगल में, एयरपोर्ट के साथ में एक टापू है, वो चाइना ने ले लिया 50 साल के लिए। तुम लोग गुलाम बन गए चाइना के, क्योंकि मोहम्मद मुइजू गधा है, उसको पता ही नहीं है, और खुशी खुशी तुम गुलाम बन गए। बाद में चाइना तुम्हारा गुर्दा कलेजी निकालेगा, तुम्हें तब पता लगेगा। अभी तो बड़े तुम उछल रहे हो, निकालेगा चाइना तुम्हारा गुर्दा कलेजी, तुम देखो जरा। उसने पाकिस्तान के साथ यही करा है, उसने पाकिस्तान के साथ भी यही करा है, उसने श्रीलंका के साथ भी यही करा है, उसका मॉडल यही है। और मालदीव्स के लोगों, एक बात सुन लो, ये जो लोन ले रहे हो ना चाइना से, ये तुम्हें वापस करना है, मुइजू वापस नहीं करेगा। मुइजू ने तो, मालदीव्स की पुलिस ने मुइजू के ऊपर पूरा एक खुलासा करा है, आपको तो पता ही होगा। आपकी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने खुलासा करा है कि भाई इसने पैसे चोरी करके बाहर भेज दिए। मोहम्मद मुइजू ने पैसे चोरी करे भारी मात्रा में, कितने लाखों करोड़ों डॉलर उसने चोरी करे बाहर भेज दिए भाई ने, इसने तो पैसे बाहर भेज दिए। जिस दिन मालदीव्स डूबेगा, ये तो प्राइवेट जेट लेके पहुंच जाएगा सिंगापुर, दुबई, इसने थोड़ा ना पीछे मुड़ के देखना है, कहेगा हट गरीब कोने मैट, और तुम्हें झेलना पड़ेगा चीनी, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेन तुम्हें चलानी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, भारत के लोगों को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, और फिर तुम गधों को धंधा भी हमसे चाहिए। बुद्धि बेच के खा गए हो क्या? घुटने पे आओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, फिर बात करेंगे।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और एक चीज हम जरूर भी कहें, तो मेजर गौरव आर्या जी ने भी हमें इसमें बताई थी कि भाई ये जो आप टूरिज्म के लिए यहाँ पे आके प्रदर्शन करना चाहते हो, रोड शो करना चाहते हो, तो मत करो। हाँ। बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर से गुस्सा भरा हुआ है, कुछ भी कर सकते, ये पक्का है। क्योंकि जो मोदी साहब को जो मैडम ने कुछ बोला था बिल्कुल, तो ये तो हम भी कह सकते कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है और अच्छे से पिटाई होगी। ये भी है। और मेरे को लग रहा है क्या इन लोगों ने पाकिस्तान की जो जूठी थाली होती है खाने की डिश, वो तो नहीं खा ली। कहीं ना कहीं वही दिख रहा है मेरे को, रंग रोगान जो है ना पाकिस्तान के ही दिख रहे कहीं ना कहीं। क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना का तो रिलेशन आप जानते ही हो, ठीक है। अब मालदीव भी उसमें ले लो, तो इन 3 जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं इंडिया को घेरना चाहते हैं। अब थोड़ा बहुत बांग्लादेश से भी आवाजें निकलने लगी है इंडिया आउट वाली बात, जो आपने शेख हसीना मैडम जो है उन्होंने ट्वीट भी किया था कि भाई आपको इंडिया आउट करना हो तो पहले आपके घर में जो साड़ियां है ना, आपकी बीवी या तो आपकी मम्मी या तो जिसने भी पहने उसको जला दो, ठीक है। ये ऐसा कुछ ट्वीट आया था मैडम का, ठीक है। तो बांग्लादेश से भी थोड़ा बहुत ये हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मालदीव भाई को समझ में आ ही गया है कि इंडिया के अलावा उसका उद्धार नहीं है। क्योंकि उसको जो मटेरियल चाहिए, जो चीजें चाहिए, सब्जियां है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी है, वो सबसे कम दामों में कम खर्चों में इंडिया से मिल सकता है। और इंडिया कई बार तो ऐसे ही हेल्प कर देता है। लेकिन इन लोगों को तो भाई जब पानी नहीं था चाइना से मंगवाया था, क्या हालत हुई थी पूछ तो लो, किसी को बताओ तो सही कि चाइना से कितने दिनों में आया था, और यदि इंडिया होता तो इंडिया से हेल्प पानी की मांगी गई होती तो कितने टाइम में आ सकती है। बाकी आपकी राय है दोस्तों। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।